हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं क्लास 10 का सेकंड चैप्टर बहुपद की एक्सरसाइज 2.2 का परिचय। इसमें क्या है, बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध ज्ञात करना। अपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि शून्य क्या होता है। शून्य क्या होता है, x के जिस मान पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है उसको उस बहुपद का क्या बोलते हैं, शून्य। तो x के जिस मान पर कोई बहुपद है तो उसका मान क्या प्राप्त होना चाहिए, शून्य प्राप्त होना चाहिए। वो उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। ये अपन ने पढ़ रखा है। अब अपन ने उसके साथ साथ और भी 2-3 चीज़ें पढ़ी थी कि कौन कौन से बहुपद है। एक तो पढ़ा था अपन ने रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का अपन ने सामान्य जनरल फॉर्मूला क्या लिखा था, ax प्लस बी, जहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। रैखिक बहुपद मतलब उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 है तो घात x की घात 1 है, तो इसके साथ वाला जो ये संख्या है ये 0 नहीं होना चाहिए। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में क्या हुआ था कि द्विघात बहुपद मतलब उसकी जो अधिकतम घात है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और उसका जनरल फॉर्मूला क्या आया था, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे भी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तीसरा अपन ने पढ़ा था त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का मतलब उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। और उसका जनरल फॉर्मूला था ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पे भी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये अपन ने पढ़ रखा है। तो देखो, इस घात के अकॉर्डिंग अपन बोलते हैं कि रैखिक है, द्विघात है कि त्रिघात है। अब यहाँ पे एक नई टर्म और आई है, गुणांक। ये क्या होता है, देखो रैखिक बहुपद में बात करते हैं तो यह है ax प्लस बी। यहाँ पे मैं इसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 2x प्लस 4। देखो ये जो x है ये क्या है, चर है। चर मतलब इसका मान लगातार क्या होता रहता है, बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। और इस चर के जो गुणा में ये a है इसको बोलते हैं गुणांक। भाई ये चर का क्या है, गुणा में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें ये x चर हो गया और ये 2 क्या हो गया, इसका x का गुणांक हो गया। और ये जो b है ये क्या होगी, कोई संख्या होगी। जैसे यहाँ पर है ये 4 है तो ये संख्या होगी। संख्या जैसे 4 है, 4 का मान तो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो इसको क्या बोलते हैं, नियतांक बोलते हैं। नियत रहता है तो नियतांक बोलते हैं, या फिर इसको क्या लिखते हैं, अचर लिखते हैं। अचर क्यों, क्योंकि चर का मतलब क्या होता है, बदलता रहता है, लेकिन इसके मान में कोई बदलाव नहीं आता है। तो जो ये x के गुणा में ये गुणांक हो गया, और जो संख्या है और जिसके साथ चर नहीं वो क्या हो जाएगा, नियतांक, या फिर क्या बोल देंगे, अचर बोल देंगे। इसी तरह द्विघात समीकरण में है। द्विघात समीकरण में ये देखो, ये चर x की घात 2, x क्या हो गया, चर, तो ये इसका गुणांक, x चर इसका गुणांक, ये c क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2x² प्लस 4x माइनस 2, इसमें बात करें तो देखो x² का गुणांक कितना है, 2, x का गुणांक 4, और अचर कितना है, -2। अचर कितना है, -2। त्रिघात का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 2x³ प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 8। तो देखो यहाँ पे x³, इस x का गुणांक कितना, 2, x² का, यहाँ चर 4, x का -3, और नियतांक कितना है, अचर कितना है, 8 है। ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं रैखिक की। सबसे पहले बात करते हैं रैखिक की, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ax प्लस बी, px इक्वल ax प्लस बी। अगर अपन को इसका शून्य ज्ञात करना, शून्य का मतलब क्या होगा कि x का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान कितना हो, 0। तो मैं इसका मान 0 के इक्वलेंट रख देता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, ax प्लस बी इक्वल 0। तो ax इक्वल माइनस बी, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, -b/a। इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिखते हैं।
तो देखो क्या हो जाएगा, x इक्वल माइनस बी अपॉन ए इक्वल माइनस बी क्या है, देखो इसमें यहाँ पर देखो ये रेखिक बहुपद है, इसमें b क्या है, b तो ये क्या होगा, ये अचर होगा, संख्या है, ये क्या हो जाएगा, गुणांक है किसका, x का। तो देखो मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ क्या, कि b क्या है, b है अचर पद, यानी ये तांग लिख सकते हो, अपॉन ए क्या है, x का गुणांक, किसका गुणांक, x का गुणांक। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला टाइप बन गया अपने पास कि अगर रेखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो क्या लिख दो, माइनस, बाहर क्या लगा दो, माइनस अचर पद अपॉन x का गुणांक या नियतांक अपॉन x का गुणांक, ऐसे लिख सकते। देख एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई अपन को बहुपद दिया है 2x प्लस 3, ये दिया है, इसका अपन को शून्य ज्ञात करना है। पहले नॉर्मल तरीके से याद करते हैं, फिर इससे डायरेक्ट चेक करते हैं कि इससे सही आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो इसे शून्य ज्ञात करना, तो इस बहुपद का मान किसके इक्वल रख दिया, 0। तो 2x इक्वल -3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2। ये अपन को नॉर्मल मेथड से आ गया है, ये अपन सबको आता है। अपन इससे देखते हैं, इससे डायरेक्ट देखते हैं। तो देखो क्या है यहाँ पर, x इक्वल कितना आया, -b/a। जब ये फॉर्मूला याद रखो तो हमेशा आपको बहुपद का जो जनरल फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे अपन को पता है कि रेखीय बहुपद का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ax + b, जहाँ पर a क्या होता है, x का गुणांक। तो देखो इसके अंदर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, क्योंकि b क्या होता है, नियतांक, अचर पद। अब ये दोनों वैल्यू पुटअप करता हूँ, देखो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -b की वैल्यू कितनी, 3/2, ये आंसर। तो दोनों कंडीशन से आंसर क्या आया, सेम आया। एक और देख लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, px इक्वल 2x - 5। अगर इसका शून्य ज्ञात करना है तो इसका पहले नॉर्मल मेथड से देखता हूँ, 2x - 5 इक्वल 0। तो 2x इक्वल 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2। ये अपन के नॉर्मल मेथड से आ गया। अपन डायरेक्ट देखते हैं। तो डायरेक्ट देखें तो इसमें अगर अपन जनरल फॉर्मूला जो है ax + b उससे तुलना करें तो a की वैल्यू कितनी आएगी, जो x के गुणा में कितना है, 2। तो a इक्वल 2 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। b कितना है, नियतांक अचर कितना है, -5। तो x अपने जनरल फॉर्मूला क्या आया था, -b/a, माइनस b कितना है, -5, a कितना है, 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5/2। तो इस टाइप से आंसर आ जाएगा। तो अपन अगर बात करें कि क्या ये फॉर्मूला रेखिक बहुपद के लिए हमेशा लागू होगा, बिल्कुल ये हमेशा लागू होगा। कोई भी रेखिक बहुपद हो तो आप डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आपको रेखिक बहुपद दिया है 4x + 7, इसको आपको शून्य ज्ञात करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं तुलना करूं अपना रेखिक बहुपद से ax + b से, तो a कितना हो जाएगा, 4, x का गुणांक, b कितना आ जाएगा, 7। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो, -b/a इक्वल -b की वैल्यू 7/4। ये आंसर होगा। क्लियर। तो ये अपन ने बात की है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद में हमेशा एक चीज़, रेखिक बहुपद है तो रेखिक बहुपद है तो इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, हमेशा कितना होगा, बोलो, 1 होगा। रेखिक बहुपद है जिसके शून्य की संख्या हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। और वो अपन इससे याद कर सकते हैं, -b/a, -b क्या है, अचर पद, सॉरी b क्या है, अचर पद, और a क्या है, x का गुणांक। बाहर क्या लगेगा, माइनस लगेगा। द्विघात बहुपद,
द्विघात बहुपद का देखो अपने पास जनरल जो फॉर्मूला इक्वेशन लिखी थी वो क्या लिखी थी, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो द्विघात बहुपद कब होगा, जब इसकी जो घात है चर की, चर मतलब x, यहाँ पे चर x की जो अधिकतम घात है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। पद तो कितने भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। ठीक है, और अपन ने पढ़ रखा है कि जो द्विघात बहुपद है तो इसमें शून्यंक ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, पिछले एक्सरसाइज में अपने बात की थी, ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, 2। क्यों, क्योंकि जितनी घात अधिकतम होगी ज़्यादा से ज़्यादा उतने हो सकते हैं, और कम से कम कितने, कम से कम 0 हो सकता है। अब एक यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 2 शून्य मिल सकते हैं अपन को। अब जैसे ये कोई इक्वेशन है, यही अपने पास द्विघात बहुपद है, मैंने माना इसके शून्य कितने हैं, 2 मान लिए। कौन कौन से, माना अल्फा व बीटा बहुपद के शून्यक हैं। देखो मैंने अल्फा और बीटा दो बहुपद के 2 शून्यक मान लिए। क्यों मान लिए, मुझे पता है ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, तो देखो क्या संबंध होगा, ये अल्फा व बीटा क्या है, बहुपद के शून्यक है। और अगर गुणांक की बात करूँ तो देखो x² का गुणांक कितना है, a, x का गुणांक कितना है, b, यहाँ पे c किसका काम कर रहा है, अचर का, नियतांक का काम कर रहा है। तो इसमें जो संबंध आएगा वो आएगा कि जो शून्यकों का जो योगफल है, ये अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है, तो शून्यकों का जो योगफल है उसकी वैल्यू जो होगी वो होगी हमेशा -b/a। द्विघात समीकरण कोई भी हो तो ये उसका आंसर होगा। दोनों शून्यकों का जो योगफल है वो होगा -b/a। अब ये -b क्या है, देखो इक्वेशन देखो, b क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक अपॉन a क्या है, x² का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, बाहर माइनस है। तो 2 शून्य, अगर द्विघात समीकरण है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 शून्य हो सकते हैं, और दोनों शून्यकों का जो योगफल होगा, अल्फा बीटा से कंफ्यूज मत होना, ये ऐसे ही अपन ने माना है कि 2 शून्य के 2 शून्य कुछ भी हो सकते हैं, तो अपन ने मान लिया अल्फा व बीटा, एक्स वाई यहाँ नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स पद में ही है, इसलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा। तो अल्फा प्लस बीटा इन शून्यकों का जो योगफल होगा वो होगा -b/a इक्वल -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। अब 2 है तो इनका गुणनफल भी हो सकता है, वैसे पीछे वाले में सिर्फ एक ही था तो एक का तो कोई क्या गुणनफल होगा, तो 2 है तो दोनों गुणनफल अल्फा बीटा दोनों शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो होगा c/a। c यहाँ पर क्या है, देखो c यहाँ पर क्या है, c यहाँ पर क्या है, c है अचर नियतांक, तो c हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं अपन कि अचर पद, c मतलब क्या हो जाएगा, अचर पद अपॉन x² का गुणा। तो अगर द्विघात बहुपद है तो उसके 2 शून्यक हो सकते हैं, 2 शून्यक होंगे तो दोनों का योगफल होगा -b/a, और दोनों का गुणनफल होगा वो किसके इक्वल होगा, c/a के इक्वल होगा। क्लियर। अब ये ध्यान रखना, ये हमेशा ध्यान रखना। अब ये कैसे है, ये भी अपने कोर्स में है तो अपन इसको आगे डिस्कस करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब देखो इसका एक एग्जांपल लेके अपन देखते हैं कि अपने पास कोई एक द्विघात बहुपद है, x² प्लस 7x प्लस 10, ये अपन एनसीईआरटी का एग्जांपल लेके सॉल्व कर रहे हैं। पहले इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर इससे सॉल्व करते हैं कि दोनों से आंसर जो आते हैं वो सेम आते हैं कि नहीं आते हैं। देखो शून्य ज्ञात करना है तो अपन को क्या करना है कि बहुपद का मान किसके इक्वल रख देंगे, 0।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल 0। अपन को नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 5x प्लस 2x, 7x को ब्रेक कर सकता हूँ 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल 0। x कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा x प्लस 5, x प्लस 5 कॉमन x प्लस 2 इक्वल 0। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, क्योंकि दोनों गुणा में है तो दोनों में से एक 0 होगा तभी 0 होगा। तो इसको अपन लिख देते हैं x प्लस 5 इक्वल 0 होगा या फिर x प्लस 2 इक्वल 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आई कितनी -5, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई -2। कहने का मतलब देखो x के दो मान मिले जिस पर इस बहुपद का मान कितना हुआ 0। क्योंकि द्विघात बहुपद था, ज़्यादा से ज़्यादा कितने मिल सकते थे 2 मिल सकते थे, तो अपन को कितने मिले 2। तो देखो एक शून्य मिला और अपन ने यहाँ पे शुरू में शून्य को क्या माना था अल्फा व बीटा माना था। देखो शुरू में शून्य को क्या माना था अल्फा व बीटा। तो यहाँ पर इसको मैं मान लेता हूँ अल्फा और इसको मैं मान लेता हूँ बीटा। तो अल्फा का मान कितना -5, बीटा का मान कितना -2। अब देखो मैं इसको डायरेक्ट मेथड से करते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है कि जो दोनों शून्यक है अल्फा प्लस बीटा, दोनों शून्यक है अल्फा प्लस बीटा, इनका जो योग होगा वो किसके इक्वल होगा -b/a। अब यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में बात करूँ कि अपने पास द्विघात बहुपद का जनरल इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से तुलना करें तो a की वैल्यू कितनी 1, एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना 1, b कितना 7, c कितना 10। तो इन सब की वैल्यू पुटअप करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी कितना 7/1। तो ये क्या आ जाएगा -7। अब अपन बात करते हैं अल्फा बीटा गुणा की। तो अल्फा बीटा क्या होता है c/a, c कितना 10/1 कितना 10। ये जो अपन ने दोनों सोल्व किए हैं ये डायरेक्ट मेथड से सोल्व किए हैं। अब यहाँ से अल्फा बीटा का मान लेके ये जो अल्फा बीटा का मान इधर से शून्य निकालने से आया, इससे इन दोनों को प्रूव करते हैं इन दोनों को। तो देखो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से ज्ञात करते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है -5 प्लस बीटा कितना है -2। क्या हो जाएगा -5 -2 कितना -7। देखो दोनों आंसर क्या है सेम है। अब मल्टीप्लाई कर देखते हैं अल्फा बीटा इक्वल क्या हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी -5 इंटू -2 इक्वल कितना आ जाएगा +10। कहने का मतलब अगर कोई आपको द्विघात बहुपद दिया है तो उसके अगर शून्यकों का योग या गुणनफल ज्ञात करने का बोले तो अपन इस फॉर्मूले से डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। पूरा अलग अलग सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये अगर कोई द्विघात बहुपद दिया है तो इस द्विघात बहुपद से अपन उसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों गुणनफल डायरेक्ट फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कोई द्विघात बहुपद दिया अपन को 2x² - 8x + 6। अपन को पहले इसका शून्य ज्ञात करना है। px = 0 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 2x² - 8x + 6 = 0। तो देखो इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x² - 2x - 6x + 6 = 0। एडिशन से -8 और मल्टीप्लाई से +12। तो देखो यहाँ से आगे सोल्व करते हैं 2x कॉमन आ जाएगा x - 1 और यहाँ पे -6 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा x - 1 = 0। अब यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ क्या x - 1 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 2x - 6 = 0। यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकता हूँ नहीं भी, लेकिन यहाँ पे कॉमन लेते हैं क्योंकि आगे आपको कुछ समझाना है। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 आउटसाइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x - 1
और 2 कॉमन लिया क्या हो जाएगा x-3। अब देखो ये 2 तो कभी जीरो होगा नहीं, जीरो कौन होगा, या तो x-1 जीरो होगा या x-3 जीरो होगा। तो x-1 इक्वल जीरो और x-3 इक्वल जीरो। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू मिली, कितनी, 1 और 3, 2 मान मिले। अब 2 मान मिले तो इसको मैं मान लेता हूँ अल्फा, इसको क्या मान लेता हूँ बीटा। तो देखो अगर डायरेक्ट सोल्व करते तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आता, क्या होता, -b/a। माइनस b कितना है, x का गुणांक, x का गुणांक कितना है -8, अपॉन a कितना है 2, तो ये 2 हो जाता, माइनस माइनस प्लस, और 8/2 कितना हो जाता 4 आंसर आ जाता। अब इससे करके देख लेते हैं, यहाँ से इसे सोल्व करके देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 1 + 3 कितना 4, सेम आया। तो डायरेक्ट भी अपन ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, कब, जब शून्यकों का योगफल या गुणनफल पूछा। अब देखो गुणनफल याद करते हैं, अल्फा बीटा इक्वल क्या होता है c/a, c कितना है 6/2 कितना 3। यहाँ पे भी गुणा करके देख लीजिए, यहाँ से अल्फा बीटा इक्वल कितना हो जाएगा 1 × 3 कितना आ गया 3, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो इस टाइप से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये जो अपने पास अल्फा बीटा आया ये कैसे है, इसको अपन समझते हैं। ये जो अपने लिखा था ना कि अल्फा बीटा की वैल्यू, इनका जो योग है वो होगा -b/a, गुणनफल होगा वो c/a, वो कैसे है। तो देखो कोई अपने पास जो स्टैंडर्ड द्विघात बहुपद है ax² + bx + c, माना इसके 2 शून्यंक है, कौन, अल्फा और बीटा, इसकी क्या 2 शून्यंक है। अब देखो 2 शून्यंक है तो यहाँ पर देखो, यहाँ से समझना, देखो यहाँ से इस क्वेश्चन को भी अपन इस डेरिवेशन में काम में लेंगे। देखो x1 इसका एक शून्यंक है और एक 3 एक इसका शून्यंक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इस द्विघात बहुपद के 2 गुणनखंड आए, एक तो ये है और एक ये है। अगर शून्यंक 1 है तो एक गुणनफल क्या है x-1 आया और दूसरा क्या है x-3। तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ, इसके 2 गुणनखंड आएंगे क्या, एक तो आएगा x-α और दूसरा आएगा क्या x-बीटा। देखो बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है ना, देखो ये यहाँ पर भी देख लो, क्योंकि 1 शून्य के एक गुणनखंड आया क्या x-1, दूसरा गुणनखंड आया क्या x-3। तो अगर यहाँ अल्फा व बीटा माना तो एक गुणनखंड आ जाएगा क्या x-α, दूसरा क्या आ जाएगा x-बीटा। क्लियर। अब अगर इन दोनों गुणनखंड को आपस में गुणा करूं तो ये मेन मिलना चाहिए, क्योंकि गुणनखंड है, मतलब वापस गुणा करेंगे तो वापस वही बहुपद आएगा। तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ax² + bx + c इक्वल, गुणा कर देते हैं इसके दोनों गुणनखंड को x-α, x-बीटा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, देखो ये 2 बाहर क्यों लिखा, क्योंकि इससे कोई संख्या बाहर कॉमन भी तो आ सकती है। जैसे इस द्विघात बहुपद में यहाँ से इसमें से 2 कॉमन आ रहा था, तो लास्ट में भी यहाँ पे 2 कॉमन आ गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे बाहर कोई ना कोई संख्या आ सकती है, अपन को नहीं पता कितनी आएगी। तो यहाँ पे मैं कोई अज्ञात राशि लिख देता हूँ k, कुछ भी यहाँ पे कॉमन आ भी सकता है और हो सकता है यहाँ पे k की वैल्यू 1 भी हो, लेकिन अपन अज्ञात राशि रख देते हैं क्या k, यहाँ पे कुछ और संख्या भी हो सकती। अब देखो ax² + bx + c इक्वल k, इनको गुणा करते हैं, देखो क्या होगा x × x² माइनस बीटा x, अब माइनस अल्फा से गुणा करते हैं, -αx + α/बीटा। तो ax² + bx + c इक्वल kx², k से अंदर गुणा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों में x कॉमन है तो मैं -x बाहर ले लिया और k भी आएगा साथ में। देखो यहाँ पे k को गुणा किया तो k भी आएगा और यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो x कॉमन ले लिया और k आ जाएगा। -x कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, प्लस अल्फा बीटा है ही, और k और गुणा में आ जाएगा। अब देखो इन दोनों तरफ तुलना करते हैं, इधर x² का गुणा कौन है a, इधर कौन है k, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ a = k बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो x² गुणांक जितना इधर है उतना इधर होना चाहिए।
एक्स का गुणा जितना इधर है उतना इधर होना चाहिए, सी जितना इधर है उतना ही इधर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे बी, एक्स का गुणा इधर है बी, इधर कौन है माइनस के एल्फा प्लस बीटा, बी का गुणा करके। इसी टाइप से सी याद करूँ मैं तो सी इक्वल कितना आ जाएगा एल्फा बीटा के तीनों। अब अगर मैं देखो इसको नाम देता हूँ इस समीकरण 1, 2 और 3, मुझे एल्फा बीटा याद करना, एल्फा प्लस बीटा याद करना समीकरण 2 में है, तो मैं ऐसे कर दूँ समीकरण 2/1 करने से देखो क्या होगा, 2/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा b/a इक्वल माइनस के एल्फा प्लस बीटा अपॉन के, कैसे के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन इसको माइनस को इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा अपन को एल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन है, जो अपन ने शुरू में लिखा था। तो आपको ये याद रखना है कि अगर द्विघात बहुपद है तो उसका एल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। अब देखो अपन क्या कर लेते हैं 3/1 कर लेते हैं, 3/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा c/a इक्वल एल्फा बीटा के अपॉन के, कैसे के कैंसिल आउट, तो एल्फा बीटा किसके इक्वल आ जाएगा एल्फा बीटा इक्वल c अपॉन ये आंसर, जो अपन ने पहले ही यहाँ पर लिखा था पिछले पेज पे ये रहा। तो अगर कोई द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यकों का योग इसके इक्वल होगा और उसके शून्यकों गुणनफल इसके इक्वल होगा। अब द्विघात बहुपद में एक चीज और पढ़ते हैं क्या कि शून्यकों के गुणनफल तथा योग से द्विघात समीकरण ज्ञात करें। कि अपन को क्वेश्चन में क्या दिया होगा शून्यकों के गुणनफल तथा योग दिया होगा, तो उसे द्विघात समीकरण अपन को ज्ञात करना है। कैसे, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। आपको दिया है कि शून्यकों का योग, अब देखो द्विघात है तो अपन द्विघात में शून्य क्या मानते हैं एल्फा और बीटा मान लेते हैं। तो इनका जो योग है आपको दिया है कि इनका जो योग है वो है -3 और इनका जो गुणनफल है वो है आपको दिया है 2। ऐसे कुछ भी संख्या दी हुई है तो उसे द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करें। अब देखो आपको पता है कि द्विघात बहुपद है तो उसके जो शून्यकों का जो योग होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा -b/a। ये ध्यान रखना है b क्या है, क्योंकि अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है ax² + bx + c ये होता है। तो यहाँ पर -b/a एल्फा प्लस बीटा है और इसका अपन को मान दिया कितना -3। तो यहाँ से सोल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा b/a इक्वल 3, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3a। इसी टाइप से अगर गुणनफल की बात करूँ तो एल्फा इंटू बीटा, इन गुणनफल का मान किसके इक्वल होता है c/a और इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो c इक्वल कितना आ जाएगा 2 है। कहने का मतलब c का मान भी a पर निर्भर कर रहा है, b का मान भी a पर निर्भर कर रहा है और a का मान अपन को पता नहीं है। तो कैसे द्विघात समीकरण ज्ञात करेंगे, तो अपन मान लेते हैं, माना a का मान कितना है 1, कुछ भी हो सकता है, अपन मान लेते हैं 1 है। a का मान 1 माना तो b का मान कितना आ जाएगा 3 × 1 3, c का मान कितना आ जाएगा 2 × 1 2, b तीनों चीज़ आ गई। तीनों चीज़ आगे देखो अपने पास स्टैंडर्ड जो समीकरण इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं, क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, a की जगह कितना रखना है 1, तो x² 1 से गुणा किया x² प्लस bx की जगह b की वैल्यू 3, तो 3x प्लस c कितना, ये आंसर आ गया। जरूरी है क्या a का मान 1 हो, कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। चलो 2 मान के देख लेते हैं, माना a बराबर कितना है 2, a बराबर 2 माना तो देखो क्या हो जाएगा b कितना हो जाएगा बोलो 3 × 2 6, c कितना हो जाएगा 2 × a 2 × 2 4। अब देखो द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा, a की जगह 2 रखो तो ax² तो 2x² प्लस bx 6, b की जगह 6x प्लस c 4। अब इसको थोड़ा और अरेंज करता हूँ, देखो दोनों 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आने पे क्या बचेगा x² प्लस 3x प्लस 2। कहने का मतलब क्या हुआ,
देखो यहाँ पर भी ए का मान 1 माना तो भी ये बहुपद आया था, और यहाँ पे क्या हो 2 माना तो ये तो आया है, लेकिन इसके साथ क्या होगी, कोई संख्या बाहर आके गुणा में होगी। तो कहने का मतलब ये तो आएगा ही आएगा, बाहर कोई संख्या अलग आती रहेगी। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि इसका जो द्विघात बहुपद होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर कोई संख्या होगी तो उसकी जगह क्या लिख दूँ, अज्ञात राशि लिख दूँ क्या। यहाँ पे 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। अगर एक की जगह 3 लोगे तो बाहर कितना आ जाएगा 3, 4 लोगे तो कितना आ जाएगा 4, लेकिन अंदर क्या रहेगा x² + 3x + 2। ये डिटेल आंसर आ गया। यहाँ अगर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आप 3 भी मान के सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको इस टाइप से दिया है कि शून्यकों का गुणनफल और योगफल दिया है तो इस तरीके से अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये अपन ने पढ़ लिया द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्या करना, शून्यकों योगफल और गुणनफल ज्ञात करना, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला -b, योगफल -b/a और गुणनफल c/a। फिर अगर शून्यकों को योगफल और गुणनफल दिया है तो उसे द्विघात समीकरण ज्ञात करना। नेक्स्ट चलते हैं अपन त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का अपने पास स्टैंडर्ड क्या है, समीकरण क्या है, x³ + bx² + cx + d, यही है। तो देखो यहां पर घात कितनी है इसकी, 3। घात 3 है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने शून्य हो सकते हैं, जितनी घात होती है उतने ज़्यादा से ज़्यादा शून्य होते हैं। तो यहाँ पे घात 3 है तो ज़्यादा से ज़्यादा शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा 3 होंगे तो मान लेते हैं, माना द्विघात में 2 थे तो 2 मान लिए अल्फा और बीटा, इसमें 3 है तो माना अल्फा, बीटा तथा गामा, इसको पढ़ते हैं गामा। गामा बहुपद के शून्य के, बहुपद के शून्य के। तो क्या होगा, तो देखो ये है अपने पास त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद को सॉल्व करना हमारे कोर्स में नहीं है, ये आगे की क्लासेस में इसको काम में लिया जाता है। अभी अपन को इसका जो सॉल्यूशन है वो याद रखना, क्या कि त्रिघात बहुपद है तो शून्यंक तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं। तो मान लिया अपन ने अल्फा, बीटा और गामा बहुपद के शून्यंक है, तो क्या होगा, इन तीनों शून्यकों का जो योगफल होगा अल्फा + बीटा + गामा जो होगा वो होगा -b/a। देखो बिल्कुल द्विघात के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे लिखने का तरीका बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, यहाँ पे b क्या है, x² का गुणा अपॉन a क्या है, x³ का गुणा, माइनस तो बाहर रहेगा, x² गुणांक अपॉन x³ का गुणा। ये हो जाएगा क्या, तीनों शून्यकों का योग। या फिर देखो ऐसे भी लिखते हैं, 3 है तो पहले अल्फा को बीटा से गुणा किया, अल्फा बीटा, बीटा को गामा से, फिर गामा को अल्फा से, फिर तीनों को जोड़ा। उसमें क्या थे, 2 ही थे तो दोनों आपस में गुणा किया, क्या मिला, अल्फा बीटा। इसका जो मान होता है वो होता है c/a, सेम है वो भी। c यहाँ पर क्या है, लेकिन c वहाँ पर क्या था, अचर था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक। इसमें एक चीज़ और आती है, क्या आती है, तीनों को आपस में गुणा कर दो, अल्फा बीटा गामा, और इसका मान आता है क्या, -d/a। माइनस d यहाँ पर क्या है, अचर पर, अपॉन x³ का गुणा। तो ये अपने पास 3 चीज़ आई, इसको याद रखना। याद रखने के देखो तीनों में सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है, अगर योगफल ज्ञात करना है, हमेशा भाग में तो जो इसकी अधिकतम घात होगी उसी का मान आएगा, उसी का गुणांक आएगा। जैसे यहाँ त्रिघात है तो x³ का गुणांक, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। द्विघात होता है तो भाग में क्या आएगा, x² गुणांक, x² गुणांक, x² का गुणांक। अगर सिंपल शून्यकों का योगफल है, सिंपल शून्यकों का योगफल है तो ऊपर जो गुणांक आएगा वो उसकी अधिकतम घात से 1 कम आएगा। त्रिघात है तो x² का आएगा, द्विघात है तो x का आएगा,
और अगर गुणा की बात करें, दो को गुणा की बात करें, दो गुणा की बात करें, नीचे भाग में तो ये आएगा, ऊपर का 2 कम आ जाएगा। और तीनों को गुणा की बात करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, अचर पद आ जाएगा। तो एक दो बार मेनली ये वाला याद रख सकते हो। नीचे क्या आएगा कि भाई जो अधिकतम घात होगी उसका गुणांक आएगा, द्विघात घात में भी, इसमें भी, और फिर ऊपर वाला थोड़ा सा आप अरेंज कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, ये इक्वेशन याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन चेंज होगी तो आंसर पूरा चेंज हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लो ऐसे दिया है, पी एक्स इक्वल पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस। इसके मान लो बोला आपको अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल पूछा दीजिए, क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी अपॉन है। अब यहाँ पे बी तो है ही नहीं, तो क्या करें, बी कौन होता है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पे क्या है क्यू, और ए का गुणांक क्या है पी, तो ये आंसर हो जाएगा। तो मेन स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए जिसे आप तुलना कर सकते हो, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं त्रिघात बहुपद का। थ्री एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। इसमें क्वेश्चन किस टाइप का है, क्योंकि आपको ये द्विघात त्रिघात तो इक्वेशन सॉल्व नहीं करवाएगा, तो क्वेश्चन कैसा आएगा, इसमें आपको दिया है कि इसके 3 शून्यंक है और उसके मान दिए 3 -1 और -1/3। बहुपद के शून्यंक है सिद्ध करो कि ये बहुपद के शून्यंक हैं। कैसे करेंगे, अब देखो शून्यंक है तो सिंपल सी बात है कि शून्यंक है मतलब ये x के मान है, तो अगर इसका मान रखूं तो बहुपद का मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी तो शून्यंक होंगे। तो देखो पहले मैं x का मान 3 ले लेता हूँ, यहाँ इसको मान लेता हूँ ये अल्फ़ा है, और बीटा मान लेता हूँ -1 को, और गामा मान लेता हूँ -1/3 को। तीनों के मान रखूँगा तो क्या आ जाएगा, इसका मान 0 आना चाहिए। देखो मान रख के देखते हैं, पहले अल्फ़ा की वैल्यू 3 पुटअप करके देखता हूँ। पी एक्स इक्वल किसकी जगह, x की जगह, भाई शून्य के मतलब x की तो मान है, उनको अलग अलग नाम दिए हैं अपने, अल्फ़ा बीटा गामा अलग अलग नाम दिए, लेकिन मान है किसके, x के। मैं बोलूँ x इक्वल 3, x इक्वल -1, x इक्वल -1/3, तो सभी x है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूज हो इसलिए अलग नाम दे दिए, अल्फ़ा बीटा और गामा। पहले मैं x इक्वल 3 वैल्यू पुटअप करता हूँ, अल्फ़ा की मान पुटअप करता हूँ। तो देखो इस मेन समीकरण में पुटअप करते हैं, 3 का क्यूब -5 3 का स्क्वायर -11 3 -3। ये पिछले एक्सरसाइज के स्टार्टिंग बताया था मैंने कैसे वैल्यू पुटअप करते हैं। तो 3 ये क्या हो जाएगा 27 -5 × 9 -33 -3, तो कितना हो जाएगा 81 -45 -36। तो क्या मिलेगा 81 -81 कितना 0 आया, इसका मतलब बिल्कुल सही है, x इक्वल 3 इसका शून्य है। इसी टाइप से x इक्वल -1 किसका, बीटा की वैल्यू पुटअप करते हैं, बीटा की वैल्यू पुटअप करेंगे, देखो क्या हो जाएगा पी एक्स इक्वल 3 -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर -11 -1 -3। -1 का क्यूब क्या हो जाएगा -1, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, माइनस +11 -3। तो देखो क्या हो जाएगा -3 -5 +11 -3, तो क्या हो जाएगा 3 5 8 3 11 माइनस का 11 +11 कितना आ जाएगा 0। तो ये भी इसका शून्य है। थर्ड वाली वैल्यू क्या है, गामा x इक्वल -1/3, ये वैल्यू पुटअप करके देखते हैं। तो पी एक्स इक्वल 3 -1/3 का क्यूब -5 -1/3 का स्क्वायर -11 -1/3 -3। तो देखो माइनस का क्यूब करते हैं हमेशा क्या आएगा -3 -1/27 -5 माइनस का स्क्वायर करेंगे +1/9 +11/3 -3।
तो इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3। एलसीएम ले लेते हैं कितना, 9। तो क्या हो जाएगा बोलो, -1 -5 प्लस कितना 33 -27। तो क्या हो जाएगा, -27 -5 32 और -1 33। तो -33 प्लस 33/9 कितना आया, 0। कहने का मतलब इसके तीनों जो शून्य है, क्योंकि तीनों के मान रखने पर इसका मान 0 प्राप्त हुआ। अब देखो अगर अपन बात करते हैं कि अगर ये दूसरे तरीके से, ये तो पहला जो जनरल अपन ने फर्स्ट नंबर, दूसरे तरीके से अगर ये शून्य है तो इन तीनों का जो योग होगा वो किसके इक्वल होएगा, -b/a। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का जो गुणनफल का योग होगा वो किसके इक्वल होगा, c/a। और अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल होगा, -d/a। ये भी होना चाहिए। तो ये दोनों तरीके से सॉल्व करके देखते हैं, एक तो इक्वेशन से देखते हैं डायरेक्ट, और एक जो अपन को शून्य दिए उससे देखते हैं। शून्य दिए अपन को, देखो अल्फा इक्वल कितना, एक तो 3, बीटा कितना -1 और गामा कितना -1/3। ठीक है। इक्वेशन क्या दिया है अपन को, 3x³ -5x² -11x -3। अब देखो इससे तुलना करते हैं। अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। बताओ a की वैल्यू कितनी, 3। तो x³ का गुणा कितना 3, b कितना -5, c कितना -11, d कितना -3। तो पहले यहाँ से इनसे सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल -b/a माइनस b कितना -5/a कितना 3। तो आंसर आएगा 5/3। क्लियर। या फिर यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल अल्फा कितना 3, बीटा कितना -1 -1/3। एलसीएम लेके देखो 3, तो 9 -3 -1 कितना आ जाएगा 4, 5/3। सेम आया कि नहीं आया, दोनों से सेम है। इसका मतलब ये त्रिघात के शून्य हैं। इसी टाइप से आगे भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल कितना आ जाएगा c/a। c कितना -11, तो -11/3। तो आंसर आ जाएगा -11/3। इसे मल्टीप्लाई करके भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इस टाइप से अल्फा बीटा गामा इक्वल कितना हो जाएगा -d/a। d कितना -3/a3। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 3/3 कितना 1। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए, अल्फा बीटा गामा, अल्फा कितना 3, बीटा कितना -1, गामा कितना -1/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस 1। तो ये आंसर आ गया। ठीक है। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज अपन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको समझिए, नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं कि वीडियो देखने से आपका काम हो गया, नहीं। जब भी वीडियो देखते हैं तो आपके पास नोटबुक और पेन होना चाहिए, और आप इसे नोट करिए, साथ साथ नोट्स बनाइए, खुद सॉल्व करिए। ओके, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।